प्रणाम। मैं कवि आदित्य तोमर, कस्बा बजीरगंज, जनपद बदायूं, उत्तर प्रदेश से। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कर रहे हैं। सभी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी भी है। लॉकडाउन की इस स्थिति में हिंदी कवियों ने भी इंटरनेट के इस नवाचार का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन कवि सम्मेलनों का बहुत अच्छा प्रयोग प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं कवि समाज के लिए, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में देशभक्ति की कविताओं का प्रसारण करने का विचार है। तो मैं भी अपनी कुछ पंक्तियां, कुछ रचनाएं इसी संबंध में लेकर आया हूं। और जहां बात देशभक्ति की आती है तो वहां सबसे पहले मेरा ध्यान देश के उन शहीदों की तरफ जाता है जिनकी भुजाओं के बल पर इस देश की अस्मिता और देश की सीमाओं की रक्षा हो रही है। कुछ पंक्तियां उनके लिए। खुरपी दराती फावड़ों को पिघला के बनी क्रांति की कटारी, स्वाभिमानी मत भूलना, अंग्रेजी पानी की निशानी मिट देने वाली चूनर बसंती और धानी मत भूलना, महारानी भारती भवानी की कसम तुम्हें, मान मर्यादा हिंदुवानी मत भूलना, अपनी जवानी की कहानी भूल जाओ किंतु देश के शहीदों की कहानी मत भूलना, देश के शहीदों की कहानी मत भूलना। कि उनको प्रणाम काम आ गए गदर में, जो उनको प्रणाम जो समर मध्य खो गए, जाग जाग जो जगा गए थे क्रांतिकारी आग, दाग पर तंत्रता का रक्त से जो धो गए, जो कि अंधकार को भगाने हेतु जल जल प्रखर प्रबल स्वाभिमानी सूर्य हो गए, उनके अनाम बलिदान को प्रणाम, जो के गाते मुस्कुराते भले वेदियों पे सो गए, गाते मुस्कुराते भले वेदियों पे सो गए, उनको प्रणाम जो कि देश हित में सदैव प्राण वार देने का प्रखर स्वर देते थे, जो कि राष्ट्र वंदना की आरती सजाने हेतु मर मर नाम को अमर कर देते थे। और जब जब शत्रु कहीं देता ललकार तब भर के हुंकार तीव्र सा समर देते थे, और शत्रु सैनिक के सिरों की मुंडमाल डाल डाल किलकती काली का खप्पर भर देते थे, किलकती काली का खप्पर भर देते थे। कुछ विशेष पंक्तियां इस तरफ ये कि हजारों सैनिकों ने जान देकर हमारी शांति की कीमत चुकाई, हर एक कतरा लहू का दान देकर धरा के हाथ पर मेहंदी रचाई, कहीं तब जाके हरिया पाए हैं ये फलों फूलों से मधुमाते बगीचे, कहीं तब जाके झूलों में है चहका लड़कपन खिलखिलाता आंख मीचे, बसंती रुत यही पैगाम लाई, बसंती राग अब दिल में जलवा लो, शहीदों की जो हमसे थी उम्मीदें, बढ़ो आगे बढ़ो उनको संभालो, अगर यह जान जाती है तो जाए, अगर यह जान जाती है तो जाए, हमारी आन को मिटने न देना, नई नस्लों भले हम मिट चले पर वतन की शान को मिटने न देना। ये कांटों से भरी है राह लेकिन कहीं थककर जवानों रुक न जाना, कभी कुर्बानियों का दौर आए तो ऐसे वक्त में तुम चुक न जाना, किसी के सामने झुकना कभी मत, भले कीमत मिले आकाश गंगा, हमारे मेरुदंडों पर खड़ा है गगन में हर हराता यह तिरंगा। हमारी आंख में जो है ये आंसू, इन्हें आंखों में मर जाने न देना, इन्हें अंगार सा पालो संभालो, अभी पलकों से गिर जाने न देना। ये रुत बारूद का श्रृंगार चाहे तो हम श्रृंगार करना जानते हैं, लहू की मांग करती है अगर ये तो हम भी मांग भरना जानते हैं। इसी के साथ सैनिक शौर्य का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में फिलहाल गत वर्षों में 20 वर्ष पहले कारगिल का युद्ध हुआ था। उससे एक लंबी रचना का कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कल्पना करें कि जब शत्रुओं की सेनाएं सैकड़ों फीट ऊंची चोटियों को घेर कर हमारी चौकियों को दबाकर आकर खड़ी हो गई थी, और ये पता ही नहीं चलता था गोली कहाँ से आ रही है, बारूद कहाँ से गिर रहा है। उस समय नीचे से हमारे लोगों ने शुरुआत की। अगर चोटी पर बैठा कोई व्यक्ति एक कंकड़ी भी फेंक कर मार देता तो 100 मील की रफ्तार से हमारे सैनिकों को लगती थी। ऐसे में अपनी बहादुरी, अपने शौर्य के दम पर हमने उस युद्ध का जीता, हमने उस युद्ध को फतेह किया।
उसका एक दृश्य मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत से नायक हमारे आपके शहरों, गांव, कस्बों में हमें मिलते हैं। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि करगिल की ऊंची चोटी को तख्ता वीर खड़ा था। कविता के साथ यात्रा करें। करगिल की ऊंची चोटी को तख्ता वीर खड़ा था, विकल सैन्य सारी थी लेकिन वह गंभीर भरा बड़ा था। सोच रहा था कैसे साहस धर पाऊं बातों में, और आमरण रण का प्रण दे पाऊं इन गातों में। एक और कविता के साथ यात्रा। उस परिस्थिति अंधेरी काली घोर अंधेरी रात, ऊपर से बारूद और गोलियों की बरसात, नीचे से हमारे बढ़ते हुए सैनिक। एक और दंदन गोली बारूद उड़े आते थे, दूसरी ओर बर्फ में सैनिक खड़े गड़े जाते थे। घायल सीने, बोझिल आंखें, थके हुए कंधे थे, फिर ऊपर से रात्रिकाल में बने हुए अंधे थे। एक सेना नायक की क्या दशा होती है जब वो देखता है उसकी सेना तिल तिल करके मारी जा रही है। और हालांकि कहीं बम फटता तो कुछ राह दिखाई देती, किंतु तुरंत मरते सैनिक की चीख सुनाई देती। जिस पर सुन्न किए देती थी देह बर्फ की आंधी, फिर भी सेना नायक ने उठकर कुछ हिम्मत बांधी। चेहरे पर लालिमा, आंख में सुर्खी सी उतराई, रुंधे गले से चीर तेज आवाज उठी भर्राई। साथी भाई मित्र उठो, लाओ बरमाला लाओ, विजय वधु है खड़ी प्राण दे देकर इसे रिझाओ। इस दिन के ही लिए हमें माओ ने जन्म दिया था, इस दिन के ही लिए दूध बचपन में खूब पिया था, इस दिन के ही लिए वचन हम सब ने नित्य लिया था, इस दिन के ही लिए आज तक वीर सपूत जिया था। उठो संभालो सीने को, आती गोली पर धर दो, तोपों के गोलों को सर टकराने का अवसर दो। बरके वध के बीच पहाड़ी चूहे कुछ बैठे हैं, बंकर में हैं इसीलिए ताकतवर बन ऐठे हैं। नहीं जानते वे हम उनके लिए आज निकले हैं, हमने अब तक ऐसे कितने ही चूहे कुचले हैं। शपथ उठाओ सभी, विजय चोटी को अभी करोगे, मेरा है आदेश विजय से पहले नहीं मरोगे। नायक की बोली गोली सी उतर गई माटी में, हर हर महादेव का स्वर गूंजा करगिल घाटी में, हर हर महादेव स्वर गूंजा करगिल की घाटी में। जय जय महाकाल के फिर जयकारे गए लगाए, हुंकारे भरते सैनिक दल तीव्र वेग से धाये। कटकर गिरे हुए भी बाजू रह लगे फड़कने, अरे मरते की क्या बात, कटकर गिरे हुए बाजू भी रह लगे फड़कने, अरे जिंदों की क्या बात, मरों के भी दिल लगे धड़कने। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।